जब किसी घर का कमाने वाला अपनी आंखों की रोशनी खो देता है, तब उस परिवार की जिंदगी पर दुख, भूख और लाचारी का ऐसा घना काला बादल छा जाता है जो हर दिन उनकी उम्मीदों को थोड़ा और धुंधला कर देता है। लेकिन एक पिता की सबसे बड़ी पीड़ा अंधेरा नहीं होती। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब उसके अपने बच्चे भूख से बिलख रहे हों और वो चाहकर भी उनके लिए कुछ न कर सके। बिहार के दरभंगा जिले के जाले प्रखंड स्थित काजी बहेरा गांव में रहने वाले शंकर चौपाल जी का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। दोनों आंखों की रोशनी छिन जाने के बाद उनके लिए हर दिन किसी अनजान सफर जैसा बन गया था। घर की सारी जिम्मेदारी किरण देवी के कंधों पर आ चुकी थी। एक छोटे से निजी स्कूल में मात्र 2000 रुपए महीने की नौकरी और उसी कमाई में पूरे परिवार का गुजारा। महीने का हिसाब शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता था। कई बार रसोई के खाली डिब्बे उनसे पहले ये बता देते थे कि आज बच्चों के लिए खाना जुटाना कितना मुश्किल होने वाला है। और जब रात को बच्चे भूख से खाना मांगते, तब एक माँ के पास उन्हें दिलासा देने के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं बचता था। आपने अन्नपूर्णा मुहिम के एपिसोड 19 में देखा था कि किस तरह भाव और मजबूरियों ने इस परिवार की जिंदगी को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लेकिन आज हम आपको उसी कहानी का वो अध्याय दिखाने जा रहे हैं जहां बेबसी के आंसुओं की जगह उम्मीद की मुस्कान दिखाई देती है। 16 महाकलाओं से युक्त श्री जगन्नाथ संत रामपाल जी महाप्रभु की असीम रहमत से आज यह परिवार अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा है। जय श्री जगन्नाथ संत रामपाल जी महाप्रभु अवतारा। संत रामपाल जी महाप्रभु अवतारा। सदा करते हो आप गरीब दुखियों का भला। जय 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 श्री जगन्नाथ संत रामपाल जी महाप्रभु अवतारा। संत रामपाल जी महाप्रभु अवतारा। जिस परिवार के लिए कभी 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था, आज उसी परिवार को समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल मिलने जा रहा है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी आशाएं। घर के साथ साथ रसोई का आवश्यक सामान, बिस्तर, कपड़े और परिवार की जरूरत की अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई ताकि इस नए जीवन की शुरुआत किसी कमी के साथ नहीं बल्कि आत्मसम्मान और सुरक्षा के साथ हो। आइए देखते हैं उस सफर को जहां अंधेरे में जी रहा एक परिवार आज उम्मीद के नए घर तक पहुंच चुका है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। दर्शकों, इस वक्त संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम, उसकी टीम पूरी आज दरभंगा जिले के काजी बहेरा गांव है, जहां ये हमारे बगल में देख रहे हैं, ये एक परिवार हैं, बहुत ही निर्धन परिवार हैं। और इस परिवार के जो मुखिया हैं वो उनके आँख से रोशनी चली गई है। और आप देख सकते हैं इनके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे भी यहाँ पे हैं, एक बच्चे हैं जो इनके बेटे हुए वो अपाहिज हैं।
और बहुत ही अत्यंत ही गरीबी से ये जूझ रहे थे। इस बीच संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं, जो अनुयायी हैं, इनके घर पे आए, सर्वे किए, जानकारी लिए, इनके मजबूरी, इनके परेशानियों को देख करके हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले इन जो परिवार के मुखिया हैं, सर आपका नाम क्या हुआ सबसे पहले बताइए। शंकर चौहान आपके जो आँख की जो रोशनी गई वो कितने साल पहले चली गई? जी 3 साल पहले। 3 साल पहले ठीक थे आप? 3 साल मैंने आँख की रोशनी खराब हो इसके गई। पहले आप ठीक ठाक से कमा खा रहे जी थे? जी क्या क्या परेशानी हुआ इन 3 सालों में? 3 साल में बहुत तंगी होने पड़े, बहुत झीलें गरीबी। अब अभी तो भी गरीबी झील रहे हैं, बहुत परेशानी। मेरी पत्नी अकेला कमाते हैं तो उसी में सबका पास। आपकी पत्नी कमाती है? जी उसी के भरोसे घर चल रहा था? जी। कितना कमा पाती है? 2000 रुपया कमाते हैं सर। मात्र 2000 में घर चल रहा था? जी। बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं? 2 बच्चा पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, बाकी बड़ी वाली बच्चे हैं तो वो घर में खाना वाना बनाते हैं सबको। 2 बच्चे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं। जी। चलिए, इनकी पत्नी भी हैं जिनके भरोसे ये घर चल रहा था अब तक, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका दीदी? किरण देवी। किरण देवी। आपके भरोसे ये 3-4 सालों से जो घर चल रहा था, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? गरीबी बहुत आती थी, टेंशन बहुत आती थी। 2000 कमाते छलिए तो बाल बच्चा चलवे छलिए। क्या काम करती थी आप? स्कूल में काम करे छी तो 2000 दैए, 2000 में अपन पूरा परिवार के चलबै छी, ओहि में अपन आटा बता के चलबै छी, खाते हैं खाते हैं। आपके पति के आँख की रोशनी चली गई, हाँ। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको उसके बाद? दिक्कत है ये कि पहले रहलक ठीक था, ठीक से घर द्वार चले छलक, आ वो अपना घर से बाहर न हुई दै छलक। जब से एक आँख खराब हो गया तब से हमरा दिक्कत हो गया, तो अपना काम धंधा करे लगलिए, तब बाल बच्चा पलबै छी। आ तो न काम करे छलिए तब खाए पर आफत छलक। तो जब तक आपके पति ठीक थे आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता था? ना। उनके आँख की रोशनी जाने के बाद आपको कमाना पड़ा, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हाँ। पता पड़गी तेरे गैरा के दुख दूर करनिया या ताकत मेरे में रो बनयाली क्यों रोवे के पता पड़गी तेरे में गैरा के दुख दूर करनिया या ताकत है मेरे में। क्या नाम है छोटी तुम्हारा? सुषमा कुमारी। पढ़ती हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 3रा। सरकारी स्कूल में पढ़ती है? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? चांदनी कुमारी। ये बड़ी बेटी है आपकी? हाँ, ये बड़ी। क्या नाम है आपका? रागनी कुमारी। पढ़ती हो? को नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज बिहार और एसए न्यूज बिहार की टीम पहुंची है आज बिहार राज्य के दरभंगा जिला स्थित जाले प्रखंड में। और ये काजी बहेरा गांव में एक शंकर चौपाल नाम के एक यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम के लाभार्थी हैं, उनके लिए आवास निर्माण का जो है संत रामपाल जी महाराज की ओर से आदेश हो चुका है। आइए हम दिखाते हैं, ये देख सकते हैं। और ये लंबा यहीं पर ये मकान आवास निर्माण होना है। आइए चलिए हम आपको दिखाते हैं घर की जो वास्तविक स्थिति क्या है अंदर से। इस घर में जाने के लिए परिवार को, ये देखिए कितना पतला गली है, इसमें मुश्किल से एक बार में एक ही कोई व्यक्ति जा सकता है। जो गली का है ये एक प्रकार का ये दरवाजा है, देख सकते हैं। ये मेन इनका आवास हो गया, ये रूम है, ये रहने के लिए फैमिली है। और ये वो घर है, इसी में ये फैमिली रहती है, ये है। और एक आधा अधूरा बना हुआ ये घर है, देख सकते हैं। इसी में अपना नीचे ये लोग अपना गुजारा करते हैं रहकर। बैक साइड में कल के लिए बाथरूम के लिए देखिए वो कैसे आधा अधूरा बना टूटा पड़ा है। और ये पूरा कीचड़ से भरा, ये पूरा जब बाढ़ की स्थिति में पूरा पानी से भर जाता होगा, जिसको तोड़कर अब जो है संत रामपाल जी महाराज एक नया मकान, जो कहा जाता है ना कि सुदामा का महल,
तो वही खड़ा करने वाले हैं आज संत रामपाल जी महाराज। जी सर जी, संत रामपाल जी महाराज का आदेश हो चुका है कि आपके घर को जल्द से जल्द निर्माण किया जाए, तो क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करते हैं। परमात्मा है, वो मेरे लिए भगवान है। तो आपको लगता था, कभी सोचे थे कि हाँ ऐसे कोई हमारा घर बनवा देगा और ऐसे कोई सहारा देगा? परमात्मा जी के दया करे छी। हमरा पहले झाड़ू मारे छले तो 2000 रुपया मिले छले, तो ओहिमे गुजारा होइ छल। फिर दोबारा सोचे के पड़े छल, तहिया से पूर्णा महित मिलक, तहिया से पूरा परिवार शिक्षा मिल रहा है, तहिया से खुश आनंद से सब बाल बच्चे छी। अब कोई दिक्कत नहीं ना है? ना कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा के दया से आप कोई कुछ के नहीं दिक्कत है। शंकर जी हैं, उनका विचार हम आपको दिखाए। आगे जो है ये आवास निर्माण होगा, उसका भी सारा कवरेज हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए वीडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी गणमान्य अतिथि जो हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों से प्रभावित होकर जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं। ये लगातार जो है काजी बहिरा से आप देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अद्वितीय कार्य को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। रामपाल जी महाराज जी को आपने सम्मानित किया, उनके स्वरूप को सम्मानित किया, क्या आपने मतलब किस कार्य से आप प्रभावित हुए हैं जो आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं? आज हमारे क्षेत्र में जाले 1/1 का ये क्षेत्र पड़ता है और इतना बड़ा काज हुआ, ये कम बड़ी बात है कि गुरु जी महाराज जो हरियाणा से है और इस पर नज़र रखे हमारे क्षेत्र पे, और हमें हमारे क्षेत्र के निवासी जो आँख से और छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर ध्यान दिए, उनको मकान बना करके दिए, उनकी सारी ज़रूरत पूरी की। तो ये उनके लिए हम इतना भी ना कर सके, क्योंकि वो तो हम लोग के यहाँ पर फ़ोटो के सामने हैं। अगर वो खुद आते तो उनका और भी बड़ा इस्तकबाल हम करते, बड़े अच्छे प्रोग्राम के साथ उनका ये करते। लेकिन ये मैसेज जाए कि बाबा जो काम किए हैं उनको हम लोग आंखों पे रखे हुए हैं, और कभी मौका मिला अगर इनको यहाँ लाते हैं तो मैं अपनी तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम करूँगा इस क्षेत्र में। देखा गया है तमाम ऐसे राज्य हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, तमाम ऐसे राज्य हैं, पंजाब, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी को ऐसे ही उनके कार्य को लेकर, सामाजिक उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए सम्मानित किया जा रहा है। आज बिहार में पहली बार यहाँ पे हुआ है कि किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। तो आप जानकारी के लिए आपको बता दें, आप घर के लिए यहाँ पे चाबी सौंपी अपने। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं अभी पंजाब और हरियाणा में बाढ़ जो आया था, बाढ़ से पानी मतलब बाढ़ के पानी को निकालने के लिए हर जगह पाइप और मोटरें उन्होंने बिछवाई। तमाम वो चीज़ आज फसल बिजाई के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐलान किया है कि जिनका 2 एकड़ से कम है उनको बीज और खाद, तमाम तरह की चीज़ें मुफ्त दी जाएगी। तो इससे आप कितना बदलाव देख रहे हैं समाज में? अगर हम लोग सब आदमी इसी तरह से अगर काम करें तो हमारा देश जो है वो लोग अमेरिका क्या है वो भी फेल हो जाएगा। बाबा जिस तरह से कर रहे हैं, वो एक व्यक्ति होकर के 2 एकड़ वाले को फ्री कर रहे हैं। तो हमारे देश में बाबा के जैसे बहुत लोग हैं जो कमी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि अपने देश की उन्नति के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपने देश की भलाई के लिए हर आदमी को जो सक्षम है, जो खुशहाल हैं, जो दान कर सकते हैं, है ना, उनको ये करना चाहिए, आगे बढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि इससे 2 चीज़ है, एक अपने आत्मा को खुशी मिलती है, जब आप अच्छा काज कीजिएगा तो अपने आप मन आपका मुस्कुराएगा और इससे देश का विकास बढ़ेगा, हमारी गरीबी दूर होगी और हमारे यहाँ जो कमज़ोर लोग हैं वो अच्छे मुकाम पर जाएंगे और खुशहाली बढ़ेगी। ऑटोमेटिक है कि जब बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो खुशहाली आएगी, और खुशहाली आएगी तो फिर हम लोग जात पात से हट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। समाज में एक रास्ता और समरूपता ला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। उनका जितना भी तारीफ किया जाए उतना कम है। ये हमारे मिथिला का परंपरा है कि मिथिला से पाग और चादर से मतलब मिथिला की आन बान शान से आज संत रामपाल जी महाराज जी को इस मिथिला के दरा पे सम्मानित किया गया है। बिल्कुल। बोलो बंदी छोड़, जाग गए
जन जन हुआ राम में मन मन पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई जग गई राम ज्योति जग गई राम ज्योति जग गई। और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि जो अच्छे लोग हैं अच्छे लोग के साथ अगर जुड़ने में बहुत मज़ा आता है और जुड़ना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आज आपके गुरुजी को जो है मिथिला की जो आन बान शान है उसे सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज मैं संत रामपाल जी महाराज जी को जो ये मिथिला की आन बान और शान से सम्मानित किया गया है, इसके लिए माननीय जिला परिषद साहब आए हैं, मैडम आई हैं, मुखिया साहब आए हैं, भूतपूर्व मुखिया साहब आए हैं, सरपंच साहब आए हैं, इन सभी का मैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से तहे दिल धन्यवाद देता हूँ, बार बार धन्यवाद देता हूँ जो आप यहाँ आए, संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्य को आपने देखा और एक तरह से जनता में मैसेज जागरूकता फैलाने का काम किया। अभी आप देख सकते हैं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है जिला परिषद महोदय जी के द्वारा जो है अभी शंकर चौपाल जी को जो है इस समृद्ध कबीर के सुदामा के महल की जो चाबी है अभी सौंप दी गई है। आप यहाँ पे देख रहे हैं स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा आज इस नेत्रहीन परिवार की आंखों में खुशी रोशनी लौटाने का काम संत रामपाल जी महाराज जी किए हैं। इस महल को अभी खोला जा रहा है और अभी जो है परिवार जो है इसमें अभी प्रवेश करेंगे और आज से जो है ये महल जो है अब शंकर चौपाल जी को दे दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तस्वीर जो है, आप देख सकते हैं कितना खुशनुमा तस्वीर है। अभी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उन्होंने अपने हाथों से जो है इस घर के ताला को जो है खोला है और अभी जो है इसकी चाबी सौंप दी गई है। सभी जो लाभार्थी परिवार जो हैं इस घर में आपको प्रवेश करते हुए नजर आ जाएंगे। तेरे बिना मुझ में न कोई बात है, तेरे बिना मुझ में न कोई बात है, तो ना हो तो मेरी क्या ही औकात है, सब तेरी ही दया की करामात है। मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं। तूने सर पे रखा जो मेरे हाथ गए, तूने सर पे रखा जो मेरे हाथ गए, सारी दुनिया की फिर मेरे साथ गए, सब तेरी ही दया की करामात है। मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं। अब आपको हम अंदर लिए चले, उससे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो ये समृद्ध कबीर के सुदामा की महल की जो चाबी आज दी गई है उनकी डिटेलिंग सबसे पहले उनके बारे में जानकारी आपको देना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर में सच साहब लिखा हुआ है और उसके नीचे जब आप आएंगे तो समृद्ध कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा, लाभार्थी का नाम शंकर चौपाल, शनफ योगी चौपाल, पता ग्राम काजी बहेरा, पोस्ट नगरडीह, प्रखंड जाले, जिला दरभंगा, राज्य बिहार, भारत। निर्माण वर्ष आप देखेंगे 2026 जून। ये जो है मेन गेट है प्रवेश द्वार का और यहाँ पे आप देखेंगे इस पे चढ़ने के लिए जो है स्टेप्स भी बनाए गए हैं। अभी फिलहाल में कालीन बिछाए गए हैं। 3 स्टेप्स हैं कि हैवी मेटल का जो है एक मेन गेट तैयार किया गया है। सबसे पहले अगर हम चौखट की बात कर लें तो ये भी जो है A1 क्वालिटी का जो है लोहे का हैवी बेड जो है चौखट लगाया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे एक गेट आगे से लगाया गया और एक गेट जो है अंदर से लगाया गया। सब आप यहाँ पे देखेंगे बाहर में एक मोटे दाने का जाली है और उसके पीछे आपको दिख रहा होगा 2 लेयर में जाली लगाया गया है दरवाजे में। एक बाहर से प्रोटेक्शन दे रहा है और एक अंदर से प्रोटेक्शन दे रहा है ताकि अगर मेन गेट खुला भी रहे तो ये गेट जो है ऑटोमेटिक लग जाए क्योंकि इसमें डोर क्लोजर का भी सिस्टम लगा हुआ है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे इसको रोकने के लिए डोर स्टॉपर से लगाया गया। मेन गेट पे ही जो है यहाँ पे बिजली का जो मीटर है वो लगा हुआ, ये बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा। अब आप जैसे में इन करते हैं तो बाईं तरफ में
ये जो है एक यहाँ पे एक स्नान घर जो है बनाया गया है। ऊपर जो है शावर है, साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कपड़े को जो है हैंग करने के लिए हैंगर है, टैप भी लगा हुआ है। ये भी आप नीचे में देखेंगे स्टील का टैप है। 4th लेयर का जो है शॉप स्टैंड आप देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे नहाने के लिए जो है एक बाल्टी और एक मग आपको नजर आ रहा होगा। ये दूसरा जो है आप यहाँ पे देखेंगे हरे रंग का जो है बाल्टी, वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाथरूम के जस्ट बगल में जो है टॉवेल को हैंग करने के लिए यहाँ पे जो आप देखिएगा एक हैंगर है। बेसिन में एक टैप अटैच्ड है। यहाँ पे जो है सॉप स्टैंड लगा हुआ है। ये एक मिरर है स्टैंड, मतलब आपको दिख रहा होगा, जिसमें ब्रश और जो भी चीज़ यहाँ पे यूज किया जा सकता है। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला बोर्ड जो है 5 स्विच और एक 3 पिन सॉकेट आप यहाँ पे देखेंगे, जिसमें एक इंडिकेटर का प्रयोग किया गया है। और बिजली की अगर हम फिटिंग की बात कर लें तो प्रॉपर तरीके से कहीं भी आपको जो है ऐसा नहीं लगेगा कि बिजली की फिटिंग में किसी प्रकार की कोई मिसिंग है। एक यहाँ पे बल्ब लगाया गया होल्डर के साथ। घर के अंदर और जो कमरे हैं उस कमरे में कौन कौन सी व्यवस्थाएं, क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई है, सबसे पहले आपको हम उन चीज़ों से रूबरू करवाते हैं। अब यहाँ पे जो है ये लैट्रिन एक शौचालय जो है दिया गया, चूँकि जगह कम होने के कारण दोनों को सेपरेट कर दिया गया है। वहाँ पे पॉसिबल नहीं था, इसीलिए यहाँ पे जो है इसे बनाया गया है। 2 स्विच का जो है आप यहाँ पे देखेंगे ये एक और जो छोटा सा बोर्ड है जो इस शौचालय के अंदर कि बल्ब को जो है ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। और उसके बाद चूँकि इसमें जो है गर्मी एहसास ना हो तो बाहर से हवा रोशनी आने के लिए भी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जालीनुमा वेंटिलेटर लगाया गया है। इस छोटे से गैलरी में आप यहाँ पे देखेंगे एक होल्डर है और यहाँ पे एक और बल्ब लगाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर में जो है एक और वेंटिलेटर यूज किया गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं सामने में बाथरूम के शौचालय के बाहर जो है पैर पोंछने के लिए छोटा सा मैट यहाँ पे यूज किया गया है। इस शौचालय के अंदर जाने के लिए ये जो है चप्पल है, तो आपको हम लिए चलते हैं अब इस शौचालय के अंदर में। आप यहाँ पे देखेंगे शौचालय का गेट है, सीट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद इसकी सफाई के लिए ब्रश यूज किया गया है, फ्लैश जो है यूज किया गया है। साथ ही साथ एक टैप यहाँ पे लगा हुआ है और एक नया बाल्टी जो है और एक मग्गा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्डनल का जो है लेवेंडर मतलब एयर फ्रेशर जो है ये इसमें रखा गया है। तो अब आपको हम आगे लिए चलते हैं। सेकेंड गेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये दूसरा दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा भी एज अ इज सेम उसी तरह का जैसे आपने मेन गेट देखा था। जालीनुमा जो दरवाज़ा है इसको बाहर से लगाया गया है और ये दूसरा जो दरवाज़ा है आप यहाँ पे देखेंगे मोटे प्लाई का जो है यूज किया गया है और इसको अंदर की तरफ से लगाया गया है। और ये सेम जो है वही मतलब लोहे का हैवी वेट का जो है चौखट यूज किया गया है। ये GI हैवी मेटल का चौखट है, उसी चौखट से अटैच है। और इसकी विशेषता ये है कि इसमें जंग नहीं लगता है, आप समझ सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग, और इसीलिए इसको यूज किया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल फॉर्मेलिटी जो है निभाया गया है इस परिवार को घर के नाम पे। हर जो चीज़ है वो बेहतरीन क्वालिटी का दिया गया है। ये जो है आप किल्ली देखेंगे यहाँ पे एक ताला चाबी लिंक कंपनी का जो है दिया गया है और ये हैंडल है इसके सारे। और यहाँ भी आपको जो है डोर स्टॉपर जो है आपको नज़र आ जाएगा। अब आपको अंदर से दिखाते हैं। अंदर से भी जो है एक हैंडल और एक जो है किले यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे एक हैंगर यूज किया गया है। सबसे पहला ये जो रूम है आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि एक अतिथि एक गेस्ट हाउस के तौर पे जो है ये यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये भी जो है 3 पिन के 2 सॉकेट यूज किए गए हैं और यहाँ भी आपको 6 स्विच जो है नज़र आ जाएगा। और ये सारे जो हैं एंकर के हैं। और दर्शकों हर एक बोर्ड में जो है सेपरेट MCB यूज किया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे एक पहला होल्डर है इस घर में आपको बल्ब, ये दूसरा होल्डर है और यहाँ भी आपको बल्ब जो है प्रॉपर तरीके से फिटिंग मिलेगा। आप ऊपर में देखेंगे बेहतरीन क्वालिटी का जो है पंखा यहाँ पे दिया गया है। अब हम गैलरी के सहारे जो है ये रास्ता है, इस रास्ते के सहारे और हम इस घर में आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ऊपर में जो है एक होल्डर है और यहाँ पे बल्ब की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ ऊपर में आप देखेंगे एक गजब का टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। शीशे को यूज किया गया ताकि बाहर से जो है सनलाइट वो अंदर आ सके। और उसके थोड़ा सा आगे में आप देखेंगे कि जालीनुमा जो है इससे हवा रोशनी ठीक ना नेचुरल एयर जो है इस घर के अंदर आ सके वो यूज किया गया है। अब इसी गैलरी में आप यहाँ पे देखेंगे मेरी बाई तरफ जो है किचन बना के जो है इस परिवार को दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे ये जो है अंदर से भी ये हैंडल है और ये खिल्ली अंदर भी। और
बाहर से भी आप देख लें, ये देखेंगे ये हैंडल है। एवन गुणवत्तापूर्ण जो है ये किल्ली लगाया गया, इसमें भी लिंक का ताला आपको नज़र आ जाएगा। और किचन में आप देखिए हर वो एक चीज़ जो इस किचन में यूज़ होता है, एक एक चीज़, छोटी से छोटे और बड़े से बड़े चीज़ों को आप यहाँ पे कि इस किचन को पूरी तरीके से भर दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 जो है अलग अलग साइज के प्लास्टिक कंटेनर रखे गए हैं, जिसमें अलग अलग खाद्य सामग्री को रखा जा सकता है। 8 जो है डिब्बे हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे ये मसाला दानी है और खल अलग अलग इसमें यूज किया गया ताकि सारा मसाला जो है इसमें रखा जा सके। यहाँ पे देखिए 2 भगोना, 1 गमला, 1 सस्पेन, ये हॉट पॉट है, ये 1 लोटा, 1 कुकर, उसके बाद चाकू, यहाँ पे आप चम्मच देखेंगे। उसके बाद ये जो है सब्जी उब्जी को छीलने के लिए, आलू को छीलने के लिए जो है। उसके बाद ये छोटा सा जो है मसाला वसाला कूटने के लिए, ओखल बोल सकते हैं इसको आप। ये जो है चिमटा है, ये चाय छन्नी है, ये छोटा सा तसली है। बेहतरीन क्वालिटी का जो है कमंडल, ओपन माउथ मग दिया गया है और ये क्लोज माउथ मग है ताकि पानी जो है वो सेपरेट रह सके। साथ ही साथ एक बेलन और चौकल दिया गया है। आटा को चालने के लिए जो है चलनी है और एक तावा दिया गया है। ये जो गैस चूल्हा है ये इस परिवार को पहले से दिया गया है, तो चूँकि उनके पास नहीं था तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने पहले से ये दे रखा है जिसको वो यूज कर रहे थे। साथ ही साथ ये आप यहाँ पे देखेंगे नया कढ़ाई दिया गया है। बर्तन को धो के रखने के लिए जो बर्तन स्टैंड है वो दिया गया है। बर्तनों को टांगने के लिए एक दूसरा जो है आप यहाँ पे देखेंगे बर्तन स्टैंड है, जिसमें अलग अलग खल तैयार किया गया है। 10 जो है ग्लासेस हैं, 10 छोटी जो कटोरियाँ हैं आप यहाँ पे देखेंगे, 4 ऊपर में और 6 यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। उसी प्रकार से जो है 10 कप हैं चाय पीने के लिए और 10 थालियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पे 10 चम्मच भी आप देख सकते हैं स्टील का। साफ सफाई के लिए, हाथ को पोंछने के लिए यहाँ पे किचन में यूज होने वाला कपड़ा है और यहाँ भी जो है इस कपड़े को हैंग करने के लिए हैंगर। ये बेसिन है जहाँ पे ये जूठे बर्तनों को यहाँ पे साफ किया जाएगा और ये टैप यूज किया गया ऊपर में, यहाँ पे देख रहे हैं। और वो साबुन जो है यहाँ पे देख सकते हैं, वो स्क्रब जिसके सहारे जो है बर्तन की सफाई की जाएगी। इस पाइप को प्रॉपर तरीके से फिटिंग किया गया है ताकि पानी अंदर ना आए, पानी बाहर प्रॉपर तरीके से उसकी निकासी हो। साथ ही साथ किचन में जो मतलब वेस्टेज होगा उस वेस्टेज को जो है इस डस्टबिन में रखा जाएगा। स्टील का बाल्टी दिया गया है और 2 जो है छोटे बड़े ड्रम आपको यहाँ पे दिख रहा है आटा और चावल रखने के लिए। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल नया। और दूसरा ये आपको नज़र आ जाएगा। और ये जो है गैस सिलेंडर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रिल लगाया गया है, स्टील का ग्रिल है। और यहाँ भी जो है जालीनुमा खिड़की यूज किया गया है। एग्जॉस्ट फैन भी यूज किया गया है ताकि अंदर की गर्मी को जो है वो बाहर फेंक सके। 3 पिन का एक सॉकेट है और 4 स्विच है और यहाँ भी जो है MCB यूज किया गया है। जैसे हम गैलरी में और आगे बढ़ते हैं तो ये तीसरा दरवाज़ा है। मोटे प्लाई का जो है दरवाज़ा यहाँ पे दिया गया है। एक हैंडल है और एक यहाँ पे छिटकली है और एक लिंक का ताला है। यहाँ भी डोर क्लोजर का प्रयोग है। पीछे भी आप देख सकते हैं एक किल्ली और ये हैंडल आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ आप ऊपर देख लीजिए, दरवाजे के पीछे जो है दीवार में आपको एक और हैंगर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे 3 पिन का जो है 2 सॉकेट हैं और 6 स्विच यहाँ भी यूज किया गया है और इसमें भी MCB है। यहाँ पे भी आप देखेंगे 2 बल्ब जो आपको नज़र आ जाएगा, एक यहाँ पे सामने में और एक आप दूसरा आप इधर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ भी जो है आप देखेंगे एक पंखा, ऊपर में आपको सीलिंग फैन नज़र आ जाएगा। अब इस परिवार को घर के अलावा इस घर को भरने के लिए आप देखिए वो हर एक चीज़, मतलब आप कहते हैं ना कि 2 रुपये की चीज़ भी इस परिवार को, शंकर चौपाल जी को नहीं खरीदना पड़ेगा। दर्शकों आप देखिए ये तो 2 फोल्डिंग हैं, 2 बेड हैं और इन दोनों बेडों पे जो है ये दोनों बेड जो है आपको कपड़े से, चप्पल से, हर वो चीज़ से जो है आपको भरा हुआ नज़र आ जाएगा। चलिए एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम का जो नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, आज आवास दिया गया। और कपड़े में भी आज फिर से नए घर में नए कपड़े, नए जूते, नए चप्पल, नए बर्तन, हर चीज़ नया दिया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं एक एक करके। आप यहाँ पे देखेंगे 2 बैग हैं, एक बड़ा सा टब है, 2 जो है यहाँ पे मच्छियाँ आप देख लीजिए, 2 जो है स्कूल में पहन के जाने के लिए जूते हैं, हार्पिक टॉयलेट क्लीनर है, ये फर्श साफ करने के लिए जो है ये
फ्लोर क्लीनर आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्श की सफाई करने के लिए फ्लोर क्लीनर है। बच्चों के लिए 3 ओरल बी कंपनी का जो है ब्रश है। 4 बड़े जो परिवार के लोग हैं उनके लिए कॉलगेट, और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 जो है जिभी दिया गया है। क्लॉथ क्लिप जो है यहाँ पे 12 पीस दिया गया है। एक जो है आप यहाँ पे देख लीजिए ये कंघी है। बर्तन धोने के लिए जो है आप यहाँ पे ये साबुन, बर्तनों के सफाई के लिए स्क्रब है। घर में जो भी कूड़ा करकट है उसको उठाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी भिजवाए हैं। जो फर्श है उस पर पोछा लगाने के लिए उसके ये फुल झाड़ू दिया गया है, ये वाइपर है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी परिवार के जो सदस्य हैं उन सभी के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो चप्पलें भिजवाएँ। आप यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 जोड़े जो हैं वो चप्पल दिए गए हैं। मतलब जितने भी इस परिवार में लोग हैं उन सभी के लिए 2-2 जोड़े जो हैं कपड़े परिवार के सभी लोगों के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। ये पहले बच्चे के लिए है 2 सेट, ये दूसरे बच्चे के लिए है 2 सेट, ये तीसरी बच्ची के लिए 2 सेट है, और ये चौथी बच्ची के लिए 2 सेट है। अब यहाँ पे आपने देखा कि चारों बच्चियों के लिए 2-2 सेट जो है, पूरा जो भी सेट में जो चीज़ें यूज होती हैं हर वो कपड़ा जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। उसके बाद शंकर चौपाल जी की पत्नी के लिए भी 2 सेट साड़ी, और साड़ी का पूरा सेट संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। उसके बाद शंकर चौपाल जी के लिए भी पूरा 2 सेट का जो कपड़ा आपको दिख रहा होगा, इवन गमछा भी 2 सेट है, अब यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूरा जो है कपड़ा हर एक चीज़ जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने आज शंकर चौपाल जी को देने का काम किया है। ये सेकंड कमरा है, ये दरवाज़ा है, और सब दरवाज़ा की अगर हम बनावट की बात कर लें और गुणवत्ता की बात कर लें और जो मटेरियल है वो सेम मटेरियल यूज की गई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो ये प्लाई है वही थिकनेस, इसकी मोटाई भी आप वही है, आप देख लीजिए। और ये भी अगर हम चौखट की बात कर लें तो चौखट भी जो है वही हैवी वेट लोहे का प्रयोग किया गया है इस चौखट में भी। इसमें भी जो है खिल्ली है, ये हैंडल है, लिंक का ताला। मतलब जितने दरवाजे हैं प्रत्येक दरवाजे में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा डोर क्लोजर। कहीं से भी किसी चीज़ की कटौती नहीं की गई है। इस कमरे में जब आप इन करोगे तो आपको सामने से ही जो है एक बड़ा सा अलमीरा देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल नया न्यूज़ जो है स्टोर वेल, ये जो है अलमीरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं या पैसे हैं या कपड़े हैं वो परिवार के जो लोग हैं इसमें सुरक्षित रख सकें। और लॉकर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 छोटे बड़े लॉकर भी दिए गए हैं और अलग अलग जो है रैक भी यहाँ पे दिया गया है। अलग अलग रैकों में जो है अपने ज़रूरत के मुताबिक इसमें जो चीज़ें हैं वो परिवार के लोग जो हैं वो रख सकते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे अंदर भी जो है एक ये जो रैक है जो कम्प्लीटली कवर्ड है, इसके अंदर भी परिवार के जो लोग हैं अपने आवश्यकता अनुसार जो इनको चीज़ रखना होगा वो रख सकते हैं। 3 पिन वाले 2 सॉकेट हैं और 6 मतलब 6 स्विच वाले जो है ये बोर्ड है, और यहाँ भी जो है एक आपको MCB देखने को मिल जाएगा, एक इंडिकेटर मिल जाएगा। टर्न जो है ये खिड़की, तो 2 शीशे जो है आप यहाँ पे देखेंगे 4 लेयर में इसको बनाया गया है। पहला अंदर से जो है ये शीशा है, ये एल्युमिनियम का बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश्ड करके दिया गया है, और यहाँ भी बाहर से जाली इसमें भी दिया गया, आप देख सकते हैं शीशा का भी स्लाइडर दिया गया है और जाली का भी। मानना पड़ेगा संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस तरीके से कि घर में जो चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, आज बड़े पैसे वाले लोग भी सोचते हैं, एक बार हिचकते हैं घर बनाने में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से बहुत ही कम दिनों में घर बना के देते हैं और बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग के साथ। यहाँ भी जो आप देख सकते हैं सीलिंग फैन यूज़ किया गया है, और इसमें भी जो है 2 बल्ब जो है आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं। अभी देखिए ये फोल्डिंग है, संत रामपाल जी महाराज जी ने ही दिया है इस परिवार को। ऐसे ऐसे 4 फोल्डिंग जो है 4 फोल्डिंग संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को देने का काम किया। मैं आपको रिवाइंड करवा दूँ, आपने पीछे अभी देखा एक पे चप्पल जूते रखे हुए थे, टब आप विजुअल देख पा रहे होंगे। दूसरा जो है कपड़े रखे हुए जिस फोल्डिंग पे थे वो ये तीसरा फोल्डिंग है, और फिर अगले कमरे में चलेंगे वो भी कमरा खाली नहीं है। अब शॉक्ड हो जाओगे देख के कि वाह, मानना पड़ेगा
सम्मान और सेवा हो तो भाई इस तरीके की सेवा कि केवल औपचारिकता नहीं। आप हैरान हो जाओगे कि अभी के इस युग में आखिर कौन किसी मतलब किसी अनजान व्यक्ति किस तरीके से मदद करता है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है जिस परिवार को गोद लेते हैं उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते हैं, हर चीज़ से घर उनका भर देते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। 8 तकिए दिए गए हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन चूँकि 4 फोल्डिंग दिए गए हैं, 4 बेड दिए गए हैं इस तरीके के, तो चारों बेड पे बिछाने के लिए 4 गद्दे संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। 1, 2, 3, 4। उसके बाद ये 2 रजाइयाँ हैं, ये जो है 4 बेड शीट संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया, और ये जो ओढ़ने के लिए जो है 6 चादरें संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई। यहाँ पे देख सकते हैं। दर्शकों, आपको और जानकारी के लिए बता दूं, चूँकि इस परिवार की जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पिछले 1 साल से लगातार मदद की जा रही है। 2 कंबल जो है ऑलरेडी पहले भी इस परिवार को दिया जा चुका है। अब आपको अगले कमरे में लिए चलते हैं और अगले कमरे में क्या कुछ है वो दिखाने का प्रयास करते हैं। हम गैलरी के सहारे जो है अब आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न का दरवाज़ा, सेम हैंडल, यहाँ पे आप देखेंगे किल्ली, लिंक का ताला, ये डोर क्लोज़र, और यहाँ पे देखिए पीछे से भी जो है हैंडल, और यहाँ पे जो किल्ली यूज किया गया है, और दरवाजे के जस्ट पीछे में जो है हैंगर यूज है। ये जो तार आपको बाहर से आता हुआ नज़र आएगा, ये दिख रहा है, ये मोटर का तार है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 पिन का एक सॉकेट, 4 स्विच का बोर्ड, एक जो है MCB का ये बोर्ड आपको नज़र आ जाएगा, एक सीलिंग फैन नज़र आ जाएगा, और यहाँ पे 2 वेंटिलेटर आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसमें भी जो है 2 आपको 2 लेयर का जो है जाली लगा हुआ नज़र आ जाएगा, एक बाहर और एक बाहर की तरफ से और एक अंदर की तरफ से, ताकि बाहर से कोई भी जो कीड़े मकोड़े हैं वो घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये जो खिड़की है ये अंदर से जालीनुमा खिड़की है, और बाहर से जो है हैवी लोहे का जो है ग्रिल जो है बिल्कुल स्टील का हैवी ग्रिल दिया गया है, जिसमें 2 हैंडल है और 2 छिटकिल्ली जो है इसमें दी गई है। इस घर का दूसरा दरवाज़ा जिसके सहारे हम बाहर निकल सकते हैं, डोर क्लोजर ऊपर में देख लीजिए। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सेम पहले दरवाजे की तरफ जो है ये 2 लेयर का आप यहाँ पे जाली देख लीजिए, ये हैंडल देख लीजिए, ये किल्ली देख लीजिए, ये इधर की तरफ अंदर की तरफ खुलता है। और सेम जो है जैसे आपने पहला दरवाज़ा देखा था वैसे ही सबसे लास्ट दरवाज़ा जो है, चूँकि इसके बाद जो है इस घर का अंतिम छोर है, बाहर हम निकलेंगे आउटसाइड द हाउस। तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं लोहे का दिया गया है और हैवी वेट का लोहा यूज किया गया है। और इसके अगर हम चौखट की बात कर लें तो सेम चौखट जो है यहाँ भी आपको यूज नज़र आ जाएगा। मतलब हमने शुरू से लेके अंत तक एक एक दरवाजे को जो मैंने आपको दिखाया है उसके गुणवत्ता में कहीं भी कोई कंप्रोमाइज़ हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पे देख लीजिए ये हैंडल है, ये जो है किल्ली है, और यहाँ पे आपको ताले नज़र आ जाएंगे। मोटर जो है यहाँ पे लगाया गया है और इस मोटर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। और ये जो कल है इसी कल से जो है इस मोटर को अटैच किया गया है, जिसके सहारे जो है ये पूरे घर के अंदर में जहाँ भी पानी की आवश्यकता होगी उसकी सप्लाई की जाएगी। बाहर में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 टैप हैं। आप यहाँ पे देखेंगे एक जो होल्डर और बल्ब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एंड लास्ट रूम ऑफ दिस हाउस, इस समर्थ कबीर के सुदामा के महल का अंतिम कमरा है। और ये कमरा भी खाली नहीं है, इस कमरे को भी सामान से भरा गया है। तो आप विजुअल देख पा रहे होंगे, लेकिन एक एक चीज़ को मैं आपको विस्तार से दिखाऊंगा। सबसे पहले रोटी के लिए 15 केजी जो है चावल है, 5 केजी प्याज है, 5 केजी आलू है और 4 केजी चीनी है। आगे आप देखेंगे 15 केजी आटा है, 3 पैकेट दलिया का दिया गया है, 1 केजी व्हील सर्फ दिया गया है, 1 केजी कपड़े धोने का साबुन, 4 पीस जो है नहाने का साबुन है, 2 लीटर जो है ये सरसों का तेल है, 1 केजी अचार है और बच्चों के लिए 1 केजी जो है सूखा दूध है। ये बेसन है और उसके बाद काले चने हैं, चना दाल है, पीली मूंग दाल है और जीरा है, धनिया है।
उसके बाद हल्दी पाउडर आप देख सकते हैं, ये लाल मिर्च है, ये टाटा चाय है, टाटा नमक है जो है 1 kg। 6 जो पीस जो है नोटबुक बड़ा वाला है और 6 जो है नोटबुक छोटा वाला, मतलब टोटल 12 नोटबुक जो है बच्चों को दिए जा रहे हैं। 2 ज्योमेट्री बॉक्स हैं, पेन 1 पैकेट पूरा दिया गया है जिसमें टोटल 20 यूनिट्स है। 1 डब्बा पूरा पेंसिल है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 4 शार्पनर हैं और 4 इरेजर है। उसके बाद जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन बच्चों के लिए यहाँ पे आप देखेंगे स्कूल ड्रेसेस जो हैं 4 सेट, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट और 4 सेट। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की महिमा है और ये संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य हैं। आज पूरी दुनिया में अगर संत रामपाल जी महाराज जी का जय जयकार हो रहा है तो यूँ ही नहीं हो रहा है। आज हर एक जगह पे एक ही नाम है कि हरे का सहारा संत रामपाल जी महाराज जी हमारा। ये वास्तव में काम ऐसा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि सेवा किस भाव से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। चलिए दर्शकों, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो समर्थ कबीर के सुदामा के महल जो है उसके ऊपर छत पे चढ़ने के लिए ये सीढ़ी बनाया गया है और ये सीढ़ी पे रेलिंग है, आप देख सकते हैं। रेलिंग जो है वो भी हैवी लोहे का बनाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसकी फिनिशिंग भी बढ़िया है। और आप यहाँ अगर आपको दिखाना चाहें तो ये जो सीढ़ी का स्टेप है इसका मार्जिन का भी विशेष ध्यान रखा गया है और बहुत ही कम मार्जिन दिया गया है ताकि बच्चे भी आसानी से जो है इन सीढ़ियों के सहारे जो है इस जो घर का जो छत है उस पर चढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी जो है इस सीढ़ी पे रोशनी के लिए एक होल्डर और उसमें जो है बल्ब लगाया गया है ताकि रेलिंग आप देख सकते हैं साथ ही साथ दिया गया है ताकि इस रेलिंग को पकड़ के जो है बच्चे हों या जो भी हैं वो इस सीढ़ी के सहारे जो है छत पे चढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम पहुँचे हैं तो आपको कैमरे के माध्यम से दिख रहा होगा कि एक बालकोनी टाइप का जो है यहाँ पे बनाया गया है और ये एक बड़ा सा जो है खिड़की दिया गया है, बाहर से जो है ग्रिल से प्रोटेक्ट किया गया है और साथ ही साथ जो है यहाँ पे स्लाइडर से जो है इसको बंद किया गया है। अब जब हम छत पे आ गए हैं तो आप देखेंगे ये जो है ये सीढ़ी का गेट है और ये भी जो है हैवी लोहे का है। आप यहाँ पे देखेंगे किले लगाया गया है और ये हैंडल है। यहाँ पे देख सकते हैं लोहे के पाइप के सहारे जो है इस एस्पेक्टर को अच्छे तरीके से टाइट किया गया है। 2 स्विच और 3 पिन का जो एक सॉकेट लगाया गया और यहाँ पे एक बल्ब और होल्डर दिया गया है। सबसे पहले इधर भी आप देख लीजिए, यहाँ पे जो जिक्र मैंने आपको छत के नीचे से किया था कि ये रोशनदानी जो है बनाया गया है ताकि यहाँ से भी जो घर के अंदर जो है वो प्राकृतिक हवा और रोशनी जो है सूरज की रोशनी वो पर्याप्त मात्रा में घर के अंदर जो है जा सके। उसके लिए जो है एक नई तकनीक का प्रयोग करके इसको डिज़ाइन किया गया है और ऊपर से बारिश का पानी अंदर ना जाए इसलिए ऊपर से इसको जो है प्लाई से कवर किया गया है। ये आप यहाँ पे देखेंगे 500 लीटर का जो है एक वाटर टैंक, यहाँ पे 4th लेयर का वाटर टैंक दिया गया है और बिल्कुल जो है ये सुप्रीम कंपनी का जो है छत से थोड़ा हाइट करके जो है चबूतरा बना के इसके ऊपर जो है टंकी रखा गया है। छत पे भी एक हैंडल लगाया गया था। तेरी रहमतों ने हमको, तेरी रहमतों ने हमको दर पर बुला लिया है। दर दर की ठोकरों से, दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये शंकर चौपाल जी हैं, ये उनकी पत्नी हैं और ये 4 बच्चे हैं जिनमें 4 लड़कियां हैं। अभी आपने देखा कैसे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा जो है शंकर चौपाल जी उनके पत्नी के हाथों में जो है ये समर्थ कबीर के सुदामा की महल की जो है चाबी सौंपी गई है। तो सीधे तौर पे जो है अब इनसे जुड़ते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। शंकर चौपाल जी, आज आपके जीवन का एक बहुत ही कह लेते महत्वपूर्ण पल है क्यों आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है आज आपको इस घर की चाबी, इस आशियाना, इस महल की चाबी सौंपी गई है। क्या आपको लगता है कि आप जब से आपके नेत्र की रोशनी गई तो इस तरह का महल आप कभी बना पाते हैं? जीवन चलाना बहुत मुश्किल था। घर तो
बहुत दूर की बात है सर। आज कितनी खुशी है कि आज आपको जो है एक नया महल बना के दिया गया है जिसका नाम रखा गया है शमरत कबीर के सुदामा की महल। बहुत पूरे परिवार खुश हैं। सबसे पहले आपकी आंखों की रोशनी आज से लगभग कितने साल पहले गई थी? सर जब हम 10-12 साल के थे तो एक आँख चल गई, मेरा एक आँख बचा हुआ था। तो सब तरह काम उम करते थे, बच्चे लोग के पालन पोषण सब कुछ करते थे। और जब ये भी आँख मेरा चल गया, लेकिन मैंने कि 5 साल हो गए। मतलब पूर्ण रूपेण जो है आप नेत्रहीन हो गए आज से 5 साल पूर्व। बहुत कठिनाई से चलता था घर का परिवार, बच्चे लोग के धारण पोषण हर कुछ में बहुत दिक्कत हो रहा था। पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाता था सही से, राशन उसन भी नहीं, खाना उना भी नहीं बन पाता था। एक साथ बनता था, एक साथ भूखा रहना पड़ता था। और छोटे छोटे बच्चे खाने के लिए बहुत रोज रात के रोज आते थे कि मम्मी पापा मेरे को भूख लगा हुआ है। तो हम लोग बोलते थे कि ठीक है बाबू सो जाओ, कल से फिर देखा जाएगा, भगवान मालिक है कल। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की जानकारी आपको कैसे मिली? कैसे आप इनके टीम तक पहुँचे, संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुँचे? सर अपना अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक सर जी हैं, वो पहले आए मेरे घर पे, बोले कि कितना लड़का है लड़की? हम बोले 4 लड़की हैं। और कहता कैसे खाते हैं पीते हैं? हम सारा व्यवधा बता दिए। सर एक दिन खाते हैं तो एक दिन भूखा रहना पड़ता है। वो सब लिख लिए, लिख के फिर यहाँ से चले गए। फिर हमको एक कार्ड दिए कि संत रामपाल जी महाराज के तहत से अन्नपूर्णा मुहिम के मिलने लगे। उसी दिन से हमको 1 साल से आज से अन्नपूर्णा मुहिम मिल रहा है। उसी से बहुत अच्छा हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं। सर क्या आपने कभी उम्मीद की थी कि मेरे पास में कोई ऐसे संत आएंगे जो इस तरीके से हमारी मदद करेंगे? कभी आपने कल्पना की थी? सर नहीं, कल्पना तो नहीं किए थे, महज सोचे भी नहीं थे कि ऐसा संत हमको मिलेंगे, भगवान परमात्मा मिले। उसी दिन से हम बहुत अच्छे से पूरे बच्चे लोग पूरा खुशी से पढ़ाई लिखाई हर कुछ हो रहे हैं सर। और आज पिछले 1 साल से लगातार आपको खाद्य सामग्री से मदद पहुंचाई गई। आज फाइनली आपको जो है एक नया भवन, एक नया जो है महल बना के दे दिया गया। जी खुशी में है पूरे घर परिवार। क्या कहेंगे ऐसे महान संत के बारे में जो आपके जीवन को बदल दिया, आपके जीवन में एक नई रोशनी लाने का काम किया? आपके आंखों की रोशनी जरूर छिन गई, लेकिन एक नई रोशनी संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दी है। पूर्ण परमात्मा है, पूरे भगवान के रूप है। जय जयकार कर दिए हमको ऊपर, तो परमात्मा भी जय जयकार है। ये शंकर चौपाल जी को आपने सुना, ये उनकी पत्नी हैं। और शंकर चौपाल जी जब अपनी व्यथा को बता रहे थे तो ये सुन के जो है उनकी पत्नी, आप देख सकते हैं कितनी भावुक, क्योंकि कहते हैं ना कि घर में ये 24 घंटा रहती थी। ये अपनी स्थिति को याद करके आज रो रही है। तू ही सिरजक, तू विनाशक, तू ही पालनहार, तू ही पालनहार। मैं बहुत भुल्लां कीतियां, तेरा नाम बख्शणहार, नाम बख्शणहार। मेरी आत्मा बेचैन है, मैनू गढ़ लगा लो जी। मैं दलदलां दा जीव हाँ, उड़ना सिखा दो जी। राम जी मेरे राम जी, कोई डोर खिंच ले जा रही तेरे पानियां अंदर। मेरे नैना मूरे उसरिया तेरे प्रेम दा मंदर। मेरे नैना मूरे उसरिया तेरे प्रेम दा मंदर। उमरां तो लम्मी पीड़ दी भटकण मुका दियो जी। इस तुरदी फिरदी लाश दे विच प्राण पा दियो जी। राम जी मेरे राम जी, राम जी मेरे राम जी। भटके हुए को संभाला है और
इन आँखों में जो दर्द हैं आप उसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं आज मतलब जो कल्याण का कार्य ऐसे गुजरे हुए परिवारों को बसाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार माता जी, क्या नाम हुआ आपका? किरण दासी। अच्छा, किरण दासी, आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं आप? याद कर जाए वो जो समय है उसको याद करके रो पड़ रहे हैं। कितना तकलीफ था, कितना दुख था? पहले रहे तो झाड़ू बाहर बाहरे चले, पहला न कहूँ जाए चले न पिए चले, पति के अथी से जाए चले, तब गेलिए झाड़ू मारे तो कोई न कबूल रख कि हमरा में करो तब हाथ डाल के फिर दोबारा गेलिए, न रात बुझी न दिन बुझी, गैर के भूखे प्यास से गैर के चला तो फिर माया दर्द लागल तो कि उनके इंटी जी तुम काहे एते अथी भूखे प्यास से उदास बनते हैं, तो कहले कि मैडम एहन दिन है रात है, हमको पति है, 4 लड़की है, एक पति रहा तो पति अंधा आदमियों के खाए पर आफत न कोई देवे वाला है न कोई अथी। हमरा केनो का के हमरा 2000 चाहिए, 1000 देव तो हम आके हम काम कर रहे, हमरा पैसा देव कि हमर बाल बच्चा की खुराक की चल कि बच्चा हमर खाए पिए तब ओहिमे 2000 दे तो पढ़ाई लिखा नहीं हो, खराब कोई केकरो माया दर्द लगे कपड़ा दे दे, वो अपन बेटी के काम बना कोई अथी पहना तो बच्चा के लाभी, तो बच्चा सबके पहनावी, अपना पति के पहनाए। अब वहाँ से आवी भुकासी बात के अथी हो जाइए, तेना भुकासी बात के हम खाने लगली तो हमारा साथे साथे सब बाल बच्चा खाने लगा। उनका कहना है कि जब मेरे पति जब इनके दोनों आँखों की रोशनी चली गई, उसके बाद मैं चारों लड़कियों का पेट भरने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए मैं पर डे हर दिन लोगों के दरवाजे को खटखटाया करती थी ताकि मुझे कोई काम दे दे और मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। लेकिन मैं हर दिन इस आस और उम्मीद में निकलती तो थी, लेकिन मैं वहां से निराशा, मुझे मतलब नौकरी और कोई काम न मिलता और शाम में मैं वैसे ही भूखे प्यासे निराशा होकर अपने घर लौट आती थी। लेकिन एक बार इनको जो है एक मैडम मिलती है, इस स्कूल की विद्यालय की जो मैडम मिलती है, और वो जब इनको रोते हुए देखती है तो फिर अपने स्कूल में ले जाती है और कहती है कि आप मेरे स्कूल में काम कीजिए। उसके बदले इनको जो है 2000 रुपया वो मैडम देती हैं और 2000 रुपया के सहारे जो कुछ भी इनको मिलता वो अपने परिवार का भरण पोषण उससे कर रही थी, अपना परिवार चला रही थी। ये उस दुख को, ये उस दर्द को याद करके रो रही है। इनकी आंखों के आंसू वो बयां कर रहे हैं कि कैसे इन्होंने उस दुख को, उस गरीबी को जिया है, उस गरीबी को झेला है। चाहे इत्ते जाऊं, चाहे उत्ते जाऊं, चाहे इत्ते जाऊं, चाहे उत्ते जाऊं, मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है। चमक ये दमक फुलवन व महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। अच्छा किरण माता जी, जो है ये जो आपकी 4 बच्चियां हैं, क्या इसके अलावे भी आपके कोई और बच्चे हैं? एक लड़का है तो डांट से कमज़ोर है, एक गोर से अथी है, 20-30 किलो चाहते है कि हम माथा पर धऽ के कोठा पर चढ़ सकै छी, चाहे कोई मकान पर चढ़ के लेके जा सके। से हम लड़का है, विकलांग लड़का है तो जा न सके हैं, बैठना आते। कहाँ है वो अभी? कहाँ? दिल्ली है। दिल्ली में कोई आसपास के आदमी है जान पहचान के, तो दिल्ली ले गया है। दिल्ली ले जाके
तब बैग वाला काम सिखाता है। अपन खा पी के जो बचता है से भेज देता है, तो वही में काज वाज चलवे छलिए। तो जो लड़का है क्या नाम है? अजय दास नाम है। अजय नाम है। हाँ अजय वो विकलांग है, पैर से, डांड कमर से भी विकलांग। कमर से विकलांग है, ऐसे फूलल है, मोट मोट हो गए फलेरिया लेखा। तो कितने आदमी कहल कि अब आपके बच्चा के पले रुकले है, बेटा के इलाज न कर हो, खाली खाए पर ध्यान कर दे। क्या नाम हुआ आपका? चांदनी। चांदनी। आप इस घर में बड़ी बेटी हो? हाँ बड़ी बेटी। आज मतलब कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप ये जो पापा का जब नेत्र की जो रोशनी, आँख की जो रोशनी चली गई थी, तो कैसे खाना पीना चलता था? क्या भूखे भी रहना पड़ता था आप लोगों को? जी भूखने रहता था। मम्मी जो कमा के लाती थी उसमें खाना पीना हो पाता था सही से? खा पी से नहीं हो पाते। अच्छा, ये घर आपको सौंप दिया गया है, खुश है ना आप लोग? जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? धन्यवाद। और आपका क्या नाम हुआ? आरती ताची। अच्छा, खुश हो ना? हाँ? क्या नाम हुआ आपका? रागनी कुमारी। रागनी। पढ़ाई करती हो? हाँ। किस क्लास में? चौथा में। आपका क्या नाम हुआ? सुषमा कुमारी। अच्छा, आप भी पढ़ते हो? किस क्लास में? चौथा। अच्छा, आज ये जो है महल बना के दिया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ? अच्छा लग रहा है बहुत। खुश है ना आप लोग? हाँ। आप लोग भी जो है 2 वक्त की रोटी के लिए किसी के दरवाजे पे भटकते थे, किसी से कभी मांग के खाए, मिला तो खाए, नहीं तो नहीं खाए। हैं? हाँ। मतलब यूँ कहें कि जीवन भर का सहारा संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको दे दिया है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार इनकी मदद हो रही है। इनको घर दे दिया गया, हर वो चीज़, मतलब मूलभूत इकाई जो कहते हैं मानव को जीवन के जीने के लिए, वो सारा चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहैया करवा दिया है। अभी यहाँ पे जो हमारे गणमान्य अतिथि के तौर पे जिला परिषद भी आए हुए हैं, वर्तमान मुखिया, भूतपूर्व मुखिया, सरपंच साहब, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनसे जुड़ेंगे और सर के विचार जानेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह अशरफ हुआ और बंधौली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हुआ मैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये भवन का निर्माण किया गया है, मैं संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा काम किए हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस घर को सजाया गया है, जो लोग अपने पैसे से मकान बनाते हैं वो भी इस तरीके से नहीं सजा पाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें कमियां रह जाती है। सर जैसे और संतों का नारा होता है कि जात पात की करो विदाई, आपस में सब भाई भाई, संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यहाँ पे तमाम धर्म और तमाम जाति के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ के माहौल के बारे में आप क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के बारे में आप क्या विचार है सर? देखिए, यही तो हमारी खूबसूरती है, हमारी भारत की ये खूबसूरती है, ये संस्कृति है, खूबसूरती है। ये जो सारी चीज़ें हैं, हिंदू मुसलमान, जात धर्म, छोटा बड़ा नीचा ऊंचा, ये सब राजनीति शब्द हैं। और हम लोगों की ये खूबसूरती है, जब राजनीति से हम लोग अलग होते हैं तो हम सभी लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, उस समय कहीं कोई भेदभाव नहीं होता। यही तो हमारी खूबसूरती है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। ये अपना सर छोटा सा एक अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मैं मोहम्मद जुल्करनैन, जाले 1/1 के जिला परिषद प्रतिनिधि। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए यहाँ। आज जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को देख के बड़ी खुशी हुई हमको। जब मुझे दावत मिला तो मैंने कहा कि नहीं, ज़रूर इस प्रोग्राम में हम आएंगे। और हमारे जो बाबा हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनको मुबारक कि हमारे वो एक लगभग हरियाणा से बिहार पर नज़र रखे हुए हैं और बिहार के उस गांव में जहां बिहार का और नेपाल का बॉर्डर बनता है, तो यहां तक उनकी नज़र है। जितना भी उनको बधाई दें वो कम है, क्योंकि कोई शब्द ही नहीं आता जो बगैर स्वार्थ के और बगैर लाभ के अगर वो समाज की खिदमत करते हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान एक है, लेकिन भगवान के रूप में उनको दिया जा सकता है। मान रहे हैं कि आज इंसान के रूप में वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी भगवान के अवतार हैं और ये लोगों की मदद करने वाले हैं। जो आज भवन बना करके दिए हैं वो एक मिसाल है, क्योंकि जो लोग, हम तो करें सरकारी को तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट भवन जो हम लोग भी बनाए हैं अपने मकान,
उसमें इतना इस तरह का व्यवस्था नहीं डाले, जितना तरह का व्यवस्था डाल करके एक नई चीज़ भी आप दे दिए। एक तो दिए कि गरीब की मदद किए, दूसरा हम लोगों को एक चीज़ दिए कि मच्छर से बचने के लिए जाल भी लगाना है ना, वो भी हाँ वो भी हम टू लेयर का वो भी हम लोगों को आप सिखा दिए कि अब हम लोग जो मकान बनाएंगे तो टू लेयर का हम लोग डालेंगे। नहीं, बहुत वाकई आपने एक एक्सपीरियंस चीज़ भी दिया है जो हमें सीखने के लिए। ऊपर छत पर आपने जो कांच लगा दिया, रोशनी आने के लिए, हवा आने के लिए आपने व्यवस्था कर दिया, वो भी सीखने की चीज़ है। चलेंगे चलेंगे सेवा की राह चलेंगे, संत रामपाल जी महाराज के संग चलेंगे। भूखे के घर तक खुशियों के दीप जलेंगे, उनके दया संदेश से जीवन बदलेंगे। बढ़ेंगे बढ़ेंगे हाथ से हाथ मिलेंगे, संत रामपाल जी महाराज गरीब मजदूर का हाथ थामेंगे। रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान पाएंगे, कबीर भगवान की दया से हर जरूरत मंद बसेंगे। जहाँ कहीं भी दर्द की कोई पुकार उठेगी, संत रामपाल जी महाराज वहाँ पहुँचेंगे। भूखे को रोटी, बेसहारे को सहारा देंगे, हर जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान भरेंगे। अपने को अपनों से फिर जोड़ेंगे, मानवता हर दिल में जगाएंगे। तुम और मैं मिलकर एक हो जाएंगे, जाति धर्म के भेद सभी भूल जाएंगे। प्रेम की गंगा घर घर बहाएंगे, नफरत की हर दीवार गिराएंगे। एक दूजे का हम साथ निभाएंगे, मिलकर नया समाज बनाएंगे। वरना भूखे गरीब यूं ही टूटेंगे, बंट कर कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। मिलकर ही हर मुश्किल से लड़ेंगे, एक होकर ही सपनों को गढ़ेंगे। अन्नपूर्णा मुहिम से उम्मीद जगाएंगे, जरूरतमंदों तक सहारा पहुंचाएंगे। टूटी हुई आशाओं को फिर संवारेंगे, हर मायूस चेहरे को मुस्कान देंगे। पर्वत जैसी मुश्किलें जो सामने खड़ी होंगी, सेवा और प्रेम से राहें खुलेंगी। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा अपनाएंगे, मानव सेवा का संदेश घर घर पहुंचाएंगे। चलेंगे चलेंगे सेवा की राह चलेंगे, संत रामपाल जी महाराज के संग चलेंगे। बढ़ेंगे बढ़ेंगे हाथ से हाथ मिलेंगे, संत रामपाल जी महाराज गरीब मजदूर का हाथ थामेंगे। रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान पाएंगे, कबीर भगवान की दया से हर जरूरत मंद बसेंगे। अपने को अपनों से फिर जोड़ेंगे, मानवता हर दिल में जगाएंगे। तुम और मैं मिलकर एक हो जाएंगे, जाति धर्म के भेद सभी भूल जाएंगे। प्रेम दया और सेवा का दीप जलाएंगे, अन्नपूर्णा मुहिम से नया सवेरा लाएंगे। चलेंगे
सब चलेंगे, मिलकर हम सब जीतेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम हुआ राम प्रताप चौपाल, बंधोली पंचायत के सरपंच में प्रेसिडेंट। तो संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि हम कलयुग में सतयुग लाएंगे, क्या लग पा रहा है ऐसे पहल से ये चीजें संभव हो पाएगी? जो देखने में आ रहा है कि सत्य बात है, कलयुग से सतयुग जो अभी के कार्यक्रम में ये सच्चाई है कि अभी देखने में लग रहा है। अरे नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मायाराम महतो। सबसे पहले तो मैं श्री संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूँ, चूँकि वो नमन के पात्र हैं। लगता है कि कलयुग के प्रोफेट है महापुरुष संत रामपाल जी ही अवतरित हुए हैं। अच्छा। जो हो सकता है, जो आपने कहा कि इस कलयुग में भी सतयुग आने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है इनके द्वारा उस सतयुग का न्याय मिले। बड़ी बात कर रहे हैं है नहीं, लोगों को जो है सो एक नई चेतना जगे। चूँकि हम जब महाभारत देखा तो उसमें सबसे पहला उसका श्लोक था कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। तो हो सकता है उसी रूप में ये अवतार हुए होंगे। जो मनुष्य होता क्या है कि जब जिस समय लोग जीवित रहते हैं उस समय उनकी पूजा नहीं होती है। जब प्रोफेट और महापुरुष चले जाते हैं उस दुनिया से, तो उसके बाद उनके करोड़ों अनुयायी हो जाते हैं। तो हो सकता है अभी संत रामपाल जी को पहचानने वाले लोगों की संख्या कम हो, लेकिन जाने के बाद इनकी पूजा होना शुरू हो जाए, चूँकि तब जानेंगे लोग कि नहीं ये समय के महापुरुष थे और इनकी जो दी हुई शिक्षा, इनकी जो दी हुई वाणी है, उसको हमको शिरोधार्य करना है। तो आज मैं जो देख रहा हूँ इस संस्था को, तो हमको भी लगता है कि कहीं न कहीं कोई अवतार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बुद्धि और विवेक तब जगता है जब आप अच्छे जगह में बैठिएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, आराम कृपा बिनु सुलभ सोई। तो जब तक इन लोगों की कृपा नहीं होगी, जब तक इनके संसर्ग में नहीं बैठिएगा, तो अंदर का चेतना आपका जगेगा नहीं, है नहीं। तो ये चीज ये दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों क्रांति संत रामपाल जी महाराज जी ला रहे हैं। हाँ, दोनों ला रहे हैं, सही बात है। ये तो अभी मान लिया कि इनको जोड़े हैं, आध्यात्मिकता से जोड़ दिए और सामाजिक क्रांति भी ला दिए। मनुष्य के जीवन की जो आवश्यकता है, उन तमाम आवश्यकताओं को आपने रख दिया है। और यही नहीं, एक दिन के लिए नहीं, आज दिखावा के लिए नहीं, हमको मालूम हुआ कि यह आजीवन अनवरत चलता रहेगा जब तक इनके यहाँ कोई अर्निंग बॉडी नहीं हो जाता है, जब तक कमाने वाला कोई कमाऊ पूत नहीं हो जाता है। तो भाई संस्था तो एक समझिए कि एक तरह का आपका उद्गार संस्था है, जिसका हृदय इतना उदार है, जो आपने एक दिन की नहीं, हजारों वर्ष जब तक जीवित रहे तब तक का आपने जो है सो इनका जो है जिम्मा लिया है। ये बहुत खुशी की बात है, कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। बड़ी खुशी की बात है, इस तरह से जोड़ते रहिए। मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। तो बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह से अगर मनुष्य की सेवा मनुष्य करता रहे, तो एक न एक दिन वही ना आपका जो है सो क्या कहते हैं कि एक नए युग का परिवर्तन हो जाएगा, एक नया युग आ जाएगा जिस सतयुग की बात कर रहे हैं। जब तक विचार परिवर्तित नहीं होगा तब तक युग परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ। आज संत रामपाल जी महाराज जी विचारों को शुद्ध कर रहे हैं और जिससे समाज में एक परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। हाँ, विचार परिवर्तन होगा, युग का परिवर्तन होगा, नए समाज की रचना होगी, सुंदर समाज का निर्माण होगा। सर, अंत में जो दर्शक आपको देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी जनरेशन के हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो ओल्ड हो, अभी भी कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे कार्य को लेके भी उन पे कटाक्ष करते हैं। देखिए, उनको क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, आलोचना हर एक युग में हुआ है, हर एक महापुरुषों का हुआ है नहीं। बड़े बड़े जो संत गुजरे हैं, इनका भी राम को कौन छोड़ा, कृष्ण को किसने छोड़ा, कबीर को किसने छोड़ा, तुलसी को किसने छोड़ा। वो आलोचना की तरफ नहीं जाना है। आप जब सद्गुण को देख रहे हैं, है नहीं, तो सद्गुण का को धारणा करना है, अवगुण को उचार निकाल के फेंक देना है। मनुष्य का तो यही प्रवृत्ति, उत्तम मनुष्य का आचरण ये होना चाहिए, जो उनके किसी के अंदर अगर कोई दुर्विचार आपको नजर आता है तो उसको आप उलीच के फेंक दीजिए, और उनका जो सद्विचार है उसको आप ग्रहण कर दीजिए। नहीं, ये मानव का जो है सो सही व्यवहार हुआ। उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि नीच पे होए, अब परियो पावन ठौर में कंचन तजत न कोई। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपका। मेरा नाम हो गया रंजना कुमारी, सिंहवाड़ा 2/2 जिला परिषद सदस्य। जिला परिषद सदस्य। आज आप यहाँ पे पहुँची है, संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है आज नेत्रहीन परिवार को ये महल की चाबी सौंपे हैं। समर्थ कबीर के सुदामा की महल आपने अभी निरीक्षण किया, क्या कुछ मैडम घर के अंदर आपने देखा? देखिए, बहुत ही हर्ष हुई, और इन्हीं लोगों के कारण आज हमारी संस्कृति और आस्था जो जुड़ी हुई है, कि कोई बहुत आदमी ऐसे हैं जो अपने लिए जीते हैं, अब बहुत सारे ऐसे संस्था हैं उनके भरोसे वो भी ऐसे होते हैं जो गरीब गुरबा, जैसे नेत्रहीन है या कोई विकलांग है, जहाँ तक हमको जानकारी मिली है, जिनके परिवार में कोई कमाने वाले नहीं होते हैं, उनकी पूरा खाना
कपड़ा, शिक्षा और टोटल घर की व्यवस्था तक भी करवाई जाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि संत रामपाल जी जो बहुत बड़ी मुहिम छेड़े हैं कि उनकी जो चल रही है, हम लोगों के भी जो भी ज़रूरत होगी, हम लोगों की मदद होगी, हम भी उन लोगों के साथ हैं और समाज हित में इतने बड़े कदम उठा रहे हैं। जहाँ तक हम लोग की सरकार तो कहने को कहते हैं, लेकिन इस तरीके से करके नहीं दिखाते हैं। जो संत रामपाल जी जो हैं करके दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैम, घर में जो है कहा गया कि आधुनिक सभी सुख सुविधाएं दी गई है, आपने भी देखा, क्या कुछ आपको देखने? छोटी से छोटी जरूरत को ध्यान में रखा गया है। एक बच्चे का खाना से लेकर के, कपड़ा से लेकर के, पहनावा से लेकर के, शौचालय से लेकर के, स्नान से लेकर के A to Z चीज़ की व्यवस्था को रखा गया है। जहाँ तक कि मच्छर तक की सुरक्षा का भी ध्यान रखा है। मतलब एक मच्छर भी घर के अंदर प्रवेश न करे। देख करके हम समझ गए हैं एक ऐसे समाज की संरचना कर रहे हैं जो हम लोगों के आदि में हम लोगों के पूर्वज करते थे, जो हम लोग नशा मुक्त रहते थे। या यहाँ तो मतलब कबीरपंथी भी हैं, है ना, मीट मछली के भी विरोध में है। और जरूरतमंद को, इंसान को, मनुष्य का, पक्षी भी या जानवर भी अपना पेट पाल लेते हैं, लेकिन उनकी एक ही सोच है कि हम मनुष्य योनि में जब जन्म लिए हैं तो हमसे जितना हो पाए, है ना, दूसरों की मदद करें। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और उनसे जुड़े हुए लोग या उनको जो देख रहे हैं, या हम भी या जो भी यहाँ पर अभी लोग हैं, लोग जागरूक होंगे और नशा मुक्त हो, यही हम लोग भी कामना करते हैं। क्योंकि कोई भी नशा जो है हम लोगों के हानिकारक के लिए ही होती है। तो क्या आपको लगता है कि निश्चित तौर पे ऐसे अगर संत हमारे समाज में हो तो एक नया समाज और एक नया देश का और नया मतलब एक राज्य का निर्माण संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल होगी। जिस तरीके से ये मुहिम छिड़ा गया है, बहुत अच्छा मतलब प्रभाव पड़ेगा और हम लोग का समाज जो है बहुत अच्छा मतलब सुरक्षित, सामाजिक अच्छी तरीके से बढ़ेगा। सर का परिचय सबसे पहले जानेंगे कि सर कहाँ से आए और वर्तमान में क्या है और पूर्व में क्या थे। नमस्कार सर। जिला किसान मंत्री भाजपा के हैं, भारतीय जनता पार्टी के, और हमको बहुत अच्छा लगा रामपाल महाराज जी का ये योजना। और ये योजना हमारे गांव में जो हुआ है, ये बहुत खुशी का बात है। संत रामपाल जी महाराज जी की सोच के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे सोच है और ये धर्म के प्रति उजागर किए हैं, बहुत अच्छे सोच है। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पूरे जाले ग्रामवासी, हम लोग पूरे जाले विधानसभा इनके साथ है और साथ रहेंगे और सब कोई मिल के काम करेंगे। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी आज समाज में उनका बार बार एक वीडियो वायरल होता है कि मैं 4 साल में जो है पूरे भारत में सच्चा सनातन धर्म स्थापित कर दूंगा। सच्चे सनातनी के प्रचारक माने जा रहे हैं। तो इसको लेकर आप चूँकि भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा में जो भी मंत्री गण होते हैं वो भी सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी है। और ये हम लोग पूरे जो सनातन धर्म का साथ है और साथ रहेंगे भी। तो सबसे पहले हम जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उनसे जुड़ते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मैं नागेंद्र दास नाम है मेरा। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ जी। सर आज जो ये जो महल की चाबी जो सौंपी गई है, जिस महल का नाम रखा गया है समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, अभी तमाम यहाँ पे जनप्रतिनिधि मौजूद थे जिनकी अध्यक्षता में, जिनकी उपस्थिति में चाबी सौंपी गई है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस परिवार के बारे में, इसके हालात स्थिति के बारे में आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? सर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, महाराज जी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, उसका नारा है। उद्देश्य यही है कि कोई भी मानो इस पृथ्वी पे जो है भूखा नहीं सोए, भूखा नहीं मरे, बीमारी से नहीं मरे, सिर के ऊपर छत ना हो उस कारण ना मरे और अपने सही से जीवन जिए। यह है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 5/7/2025 को सर्वे करवाया जाता है और उसी समय इनको पहला किस्त गुरुदेव जी के आदेशानुसार दिया गया है। उसके बाद लगभग 1 साल से ऊपर हो गया ये, और गुरु जी के दया से 10 किस्त इस परिवार को दे चुके हैं सर। आज ये 11वां किस्त है। परिवार की घर पहले इसमें झोपड़ी था, एक टूटा फूटा था, एक मकान भी था, वो भी जर्जर कंडीशन में था। ये सारी रिपोर्ट गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी तक धन्ना धाम कमेटी के द्वारा पहुंचाई जाती है। गुरुदेव जी तुरंत आदेश देते हैं कि बेटा परिवार ज्यादा है, एक रूम से काम नहीं चलेगा, झोपड़ी है तो जर्जर कंडीशन में है, इनका एक महल बना करके, मकान बना करके दिया जाए। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इनका मकान बनाया जाता है और उसके बाद बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम दिनों में आज गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से 21 जुलाई 2026 को संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज ये परिवार को जो है चाबी दिया गया है। तो हर चीज से, ये सुविधाओं से, ये कहे परिपूर्ण घर है, सम्मान से परिपूर्ण घर है,
इनका घर उजड़ गया था, इनके घर में कुछ नहीं था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका घर भरने का कार्य किया है। और ऐसे महाराज जी को, ऐसे संत को मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ, जो ऐसे दुखी परिवारों को खोज करके कहाँ हरियाणा में बैठे हैं और आज यहाँ दरभंगा की धरती पे इतनी दूर महाराज जी ने एक महल बना के देने का काम किया। आवास निर्माण की अगर हम बात करते हैं, इसमें बहुत मोटी रकम लगती है सर, तो अनुमानता कितना मतलब जो अमाउंट है इस घर को, इस महल को बनाने में खर्च किया गया है? अनुमानतः लगभग 16 से 17 लाख रुपया जो है इसमें लग चुका है। ये जो आवास निर्माण है, क्या वर्तमान में अभी पूरे भारतवर्ष में चल रहा है या केवल ये बिहार में चल रहा है? ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक नालंदा में वीरा कुंवर गांव में एक आवास बना करके दिया गया था, और उसके बाद भागलपुर में एक चारी गांव में, कहलगांव प्रखंड के अंतर्गत भागलपुर जिला में बिहार में ये बना करके दिया गया है। ये सारी, इसके बाद ये आप देखेंगे तीसरा जो है मकान बना करके, तीसरा मकान की चाबी दी गई है। ये सारी वीडियोस जो है आप अन्नपूर्णा मुहिम चैनल है हमारा यूट्यूब पे गुरुजी का, उस पर देख सकते हैं। ऐसे न्यूज बिहार है, उस पर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं सर। ये सेवाएं जो हैं ऐसे ही चलती रहेगी क्या? समाज के वैसे तबके के लोग जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े होते हैं, क्या उन तक इस तरह की मदद लगातार पहुंचती रहेगी? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना कि इस पृथ्वी पर, भारतवर्ष में महाराज जी ने ठाना है समाज से गरीब और भूखमरी को, जिनके ऊपर सिर पे छत नहीं है, उसको मिटाना है। और उसका जीता जागता प्रमाण आपके सामने है, प्रत्यक्ष की प्रमाणम, प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये सेवा निरंतर चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? जगदीश दास। आप यहाँ पे दरभंगा जिला में कौन सी सेवा देखते हैं? दरभंगा जिला में जिला से संबंधित जो भी सेवा है सारा गुरु जी की दया से देखते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? कमलदीप दास। तो ये जो घर जो बना है, शुरू से आप लोगों ने यहाँ पे अपना बेशकीमती समय दिया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद देना चाहते हैं। सेवा कार्य था गुरु जी के आदेशानुसार और गुरु जी के ज्ञान के आधार पर परमार्थ के काम में जो गुरु जी का आदेश था वो हम लोग किए हैं। लगभग कितने दिनों में ये घर बनकर तैयार हुआ है? लगभग यदि सेवा कार्य दिन गिना जाए तो लगभग 290 से 105 दिन के अंतर्गत ये मकान बन के तैयार हुआ, फुल्ली कंप्लीट। आपका क्या नाम हो सर? सुरेंद्र दास। आप यहाँ पे किस रूप में सेवा दिए हैं? यहाँ हम एक सेवादार के रूप में सेवा दिए हैं, और इस गांव के हम लोकल सेवादार हैं। इससे हमारे गुरु जी का आदेश आया कि बेटा ढूंढो, तुम्हारी एरिया में कौन से गरीब तट के लोग हैं जो बेसहारा है, जिसे खाने पीने में दिक्कत आती है। परमात्मा के जैसे आदेश है, हमने ढूंढा और परमात्मा खड़े उतरे, और आज ये इस व्यक्ति का घर बन के तैयार हो गया है। इन्हें सब कुछ का मेंटेन करवाया गया है। ऐसे से गुरु को धन्य ये कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अच्छा, आप लोग जो सेवा करते हैं, क्या वो लोग सेवा शुल्क भी आप लोग लेते हैं या निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं? हम लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, सेवा शुल्क नहीं रखी जाती है, हम लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते हैं आप? नहीं करते। आपका क्या कहना है? आप भी यहाँ पे सेवा दिए हैं? हाँ, हम भी यहाँ पर कितना दिनों तक सेवा दिए हैं? यही 90 से 100 दिन के आसपास तक हम लोग लगातार सेवा दिए, जब तक मकान बने हैं। इस उम्र में कितनी उम्र है लगभग? हमारी 50 प्लस है। 50 साल। इस उम्र में आप यहाँ पे सेवा दिए हैं? गुरु जी के दया, गुरु जी के अंगानुसार हम लोग सेवा किए हैं। प्रेरणा आप लोगों को संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से मिलती है। हाँ। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ संत रामपाल जी महाराज को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम पलटू दास हुआ। मैं संत रामपाल जी महाराज का अपने गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। अगर आप लोग कहीं दूसरी जगह काम करते, अच्छा खासा पैसा कमा लेते आप लोग? पैसा तो आते जाते रहते हैं सर। ये हमारे गुरु जी जो मुहिम चलाए हुए हैं, अन्नपूर्णा मुहिम, ये परमार्थ का काम है। संत जो होते परमार्थ के लिए, हम लोग गुरु जी के ज्ञान के आधार परमार्थ का काम के लिए हम लोग जन्म लिए हैं। तो हम लोग संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है, जो ऐसे हमारे गुरु जी कार्य करते हैं, सराहनीय कार्य जो मानव को करना चाहिए, वही मानव वाला काम हम लोग से करवाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के जरिए। और हम गुरु जी को कोटि कोटि चरणों में प्रणाम करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर, सबसे पहले तो हम अपने महाराज जी को धन्यवाद करना चाहेंगे और उनको प्रणाम करना चाहेंगे, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ऐसे लाचार व्यक्ति का, एक ऐसे लाचार परिवार की मदद किए हैं, जो इंसान कभी सपनों में भी कभी सोच भी नहीं सकता कि हमारे लिए ऐसा घर बन के तैयार होगा, मेरे लिए खाने के लिए कोई दूध टूक 2 रोटी की व्यवस्था कर देगा। लेकिन फिर भी महाराज जी ने 1200 किलोमीटर दूर रह करके इस परिवार के लिए इतना बड़ा आशियाना बना करके दिए हैं।
और इस परिवार को अब किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं होगी। संत रामपाल जी महाराज जी का सख्त आदेश है कि जब तक इस परिवार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार में एक सदस्य अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता, तब तक इस परिवार की परवरिश के लिए मैं खड़ा हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार हम सबों की ये सेवा है और इस सेवा के माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुँचे और आज घर की चाबी इनको सौंपी गई है शंकर चौपाल जी को। और इस महान कार्य के लिए महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, उनको कोटि कोटि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। निश्चित तौर पे ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये एक जीवनदायिनी मुहिम भी आप इसको कह सकते हैं। और समाज के तमाम वैसे जो लोग हैं जो अपने जीवन से जूझ रहे हैं, जिनको आगे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे उनको जीवन में क्या करना है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुँचते हैं और उनको जो है समाज में एक रूपता, समरसता और जो जीवन के लिए जो मूलभूत इकाइयाँ हैं वो तमाम चीज़ें जो है उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। तो दर्शकों, ये तमाम जो खबरें थी वो हमने आपको आज बिहार राज्य के दरभंगा जिले के जाले प्रखंड स्थित काजी बहेरा गांव से दिखाने का प्रयास किया। वो तमाम जो अपडेट्स, जो घर के जो विजुअल, घर की मतलब घर में जो व्यवस्थाएं दी गई, जो सारा सामान दिया गया, जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए उनसे मैंने आपको रूबरू करवाया। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं। तो ऐसे ही लगातार खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुकेश, कैमरामैन सौरभ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब